समाजवादी सरकार में मुझे याद है कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शुरू किया गया था। उसमें प्रधान से लेकर के और हर क्षेत्र के जो महिलाएं उत्कर्ष और अच्छा काम करती थी उनको सम्मान देने का काम शुरू हुआ था। और कई विशेष जो घटनाएं हुई जहां पर बहादुरी या अपने हुनर का उन्होंने जो अच्छा काम किया था उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया था। और याद होगा आपको, यश भारती के माध्यम से भी देश विदेश या दुनिया में जिन्होंने अपने आर्ट की वजह से, कल्चर की वजह से या किसी और क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन लोगों को भी बड़े पैमाने पर सम्मानित करने का काम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में कवि थे, खिलाड़ी थे, हॉकी के थे, फुटबॉल के थे, क्रिकेट के थे, रोइंग के थे और कई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी जिनका हम और आप लोग नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने देश और विदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यश भारती के माध्यम से उनको भी सम्मानित करने का काम कर रहे थे और मौका मिला था। साथ ही साथ सम्मान राशि का भी काम शुरू किया था, जिसमें सम्मान राशि भी उन तमाम लोगों को सम्मान देकर के हम लोग प्रति महीना उनका सम्मान करते थे। इस सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया। समाजवादी पेंशन शुरू की थी। भविष्य में समाजवादी पार्टी ने आज भी कहा, फिर कहेंगे, समाजवादी पेंशन भी शुरू करेंगे और विशेष नाम देकर के नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। पहले 500 रुपए हम लोग देते थे प्रति महीना समाजवादी पेंशन के माध्यम से। वो योजना तो रहेगी, लेकिन 40,000 रुपए साल के देने का काम हम लोग करेंगे। उन्होंने नवरात्र में लगता है दिन तय किया है। असली विस्तार सरकार का और विकास का होगा 2027 में। ये तो रूठेयों को मनाने वाला है और जब बजट पूरा खर्च हो गया है तब मंत्री बनेंगे। और आपको सुनने में आ गया होगा कि कई विभागों का बहुत जल्दी बजट स्वीकृत हो रहा है। और एक विभाग पे तो हमारे एक पत्रकार साथी ने यही सवाल भी किया था कि 1,000 करोड़ के टेंडर पता नहीं कौन सा तरीका अपनाया है और स्वीकृत कर करके और दे भी दिया है। उसमें सिमई मिली, गुजिया मिली, ये नहीं पता कौन सी मिठाई चली है, लेकिन कुछ सुनने में आया था। और आप देखिए, अभी आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने जो इशारा किया, हालांकि देश के डिफेंस मिनिस्टर तो अच्छा काम करना चाहते होंगे लखनऊ के लिए, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है और जिसका भी संसदीय क्षेत्र होता है वो एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है वोटर्स और क्षेत्र से भी। उन्होंने तो कोशिश की है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया, बर्बाद कॉरिडोर बनाया है। वो ग्रीन कॉरिडोर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए नहीं है। हर चौराहे पे आपको पुलिस लगानी पड़ेगी। और कल जानबूझ करके मैं इनकी डिजाइन को समझना चाहता था कि इनकी डिजाइन और इन्होंने क्या बनाया है ग्रीन कॉरिडोर। और ग्रीन कॉरिडोर से चढ़ करके जब हम अपने लोहिया पथ पे आए, जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार ने कभी बनाया था, सोचिए कितने साल पहले डिजाइन किया था। उसमें गोमती का ब्रिज 8 लेन है, सड़क 8 लेन बन गई है। आप बताइए, पेडेस्ट्रियन को चलने की जगह भी नहीं है ग्रीन कॉरिडोर में। दुनिया में कहीं सड़क ऐसी डिजाइन नहीं हुई होगी आज के समय पर जहां पैदल चलने वाले गरीब और साइकिल से चलने वाले लोगों को कोई जगह ना हो। ये मानक के खिलाफ सड़क डिजाइन हुई है।
कोई भी सड़क बिना पैदल चलने वालों के सड़क डिजाइन नहीं हो सकती। ये लखनऊ में इस सरकार ने ऐसी डिजाइन की है कि पैदल चलने वालों की जगह नहीं है। लोहिया पथ 8 लेन है, इनका ग्रीन कॉरिडोर ग्रीन होगा ही नहीं कभी, मतलब स्मूथ फ्लो और कभी क्लियर फ्लो के साथ नहीं होगा, हर चौराहे पे है। और मैंने देखा है कि ऑटो तो गिर गया होता, पलट गया होता। अगर आप जाएं ऑटो से और सडन टर्न है, बताइए ऑटो कहां जाएगा? तो इनकी डिजाइन भगवानी मालिक है। क्या ऐसे ब्लाइंड टर्न्स और भी दिखते हैं आपको? ये डिजाइन का पार्ट है, लेकिन सबसे दुख का पार्ट है कि 7,000 करोड़ का डिजाइन ये बन रहा है ग्रीन कॉरिडोर। मैंने कहा कि कम पैसे में ही 6 लेन 8 लेन बन सकता है। क्योंकि वो अकेले लड़ करके भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर करके भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आदरणीय ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए पिछला चुनाव यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। मैंने तो आपको फरकाबाद का किस्सा सुनाया था, और नहीं मानते आप जानकारी कर लोगे, अगर बात गलत हो तो बताइए हमें। अधिकारियों ने मिलकर के हमारे डॉक्टर नवल किशोर साग के मौर्य सैनी को हराया था। तुम्हारे मुकद्दर का सिलेंडर मुकद्दर होगा तो सिलेंडर मिलेगा, वरना आप लाइन में लग जाइए। और लापता गैस पंचायत चुनाव आखिरकार यूपी सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही? हाईकोर्ट सिलेंडर है ही नहीं कहीं। और अभी झांसी का पता लगा मुझे, ये चैनल वालों को पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा दाना मिलता है इन्हें जो गाना गाने लगते हैं। मैं जब लोकसभा में था तो एक चैनल के कोई आए जर्नलिस्ट मेरे से बोला कि लखनऊ में मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर इतने सिलेंडर मिले। अभी मेरी पार्टी की कमी है। कल ही मुझे जानकारी मिली कि झांसी में जो ट्रक गायब हुआ था, पूरा ट्रक सिलेंडर का, वो बीजेपी के लोगों ने गायब किया था। बीजेपी के नेता शामिल थे, बड़े बड़े नेता दूसरे जिले से फोन कर रहे थे कि समझौता कर लो। पूरा ट्रक चोरी कर लिया, सिलेंडर भरा हुआ, और जब वापस किया तो आधे सिलेंडर खाली वापस किए। बताइए आप, बीजेपी के नेता थे, लेकिन दुर्भाग्य एक भी चैनल ने बीजेपी का नेता नहीं चलाया। तभी मैंने कहा, अरे रूपरेखा वर्मा जी कह रहे सड़कों पर उतरे, ये 30 चैनल केवल सच बोलने लगे, तो अभी सब परिवर्तन हो जाएगा। किसमें? तो आपको पता होगा, सब पता हो लगे चलाओ फिर, चैनल पे क्यों नहीं चलाते हो? तुम्हारा ही चैनल गड़बड़ कर रहा था। टाइम्स ना हो ना, टाइम्स ना हो किसमें? अच्छा, रिपब्लिक भारत चले गए और बताइए हत्या, हाँ ये सही कह रहे हैं आप। अरे तुम बेटी का आरोप सुन रहे हो, और सांसद जी ने क्या कहा? बेटी ने तो आरोप लगाए हैं, बेटी ने तो आरोप लगाए हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद, कई बार के रहे विधायक डॉक्टर अग्रवाल जी ने क्या कहा, वो तो आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा मैं। राज्यसभा सांसद गोरखपुर से, जिन्होंने अपनी सीट खाली करके दी, जिससे मुख्यमंत्री चुन करके गए, उन्होंने क्या कहा
कि हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। अब आप समझ लीजिए कौन दोषी है। जो हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि उसकी बेटी के आरोप लगता है सच है, और कोई है जिसके दबाव में थाने से छोड़ा गया। सुनने में तहरीर से नाम भी हटा दिया गया जो एफआईआर दर्ज हुई है। केवल वहीं की हत्या नहीं, गोरखपुर की। आप बताइए बनारस में क्या हुआ? खुलेआम एक छात्र को गोली मार दी गई, सब पे रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। और बदायूं की कैसे भूल जाओगे आप, जिसकी मां ने, परिवार ने खुद कितनी बार पुलिस को शिकायत की कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान ले ली जाएगी बदायूं। बताइए आप, सजाती लोगों को पता नहीं कौन से पंख लगे हुए हैं कि कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। और मथुरा में क्या हुआ सोचिए आप, एक साधु संत का अब जाने कौन कौन सी कहानी बताई जा रही है। आखिरकार दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन था? प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? दोषी तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। सर सुल्तानपुर में भी एक हत्या हुई है, 3 दिन के बाद एफआईआर की गई है, और हत्यारा घर पे जाकर के कहता है कि 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में अगर बचा सकते हो तो बचा लो। केवल यही नहीं, आप बताओ वो डॉक्टर को कैसे मारा गया था वहां, किस चीज से मारा गया था बताइए आप। यहां पुलिस से जब पॉलिटिकल काम लोगे, पुलिस का जो एक सिद्धांत बन गया है कि हथेली गरम पुलिस नरम, एक ही सिद्धांत पे काम कर रही है पुलिस, और आए दिन गांजा जाने क्या क्या पकड़ा जा रहा है। तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के अलावा सब कुछ कर रही है, और गोरखपुर में तो लॉ एंड ऑर्डर की हत्या हो गई है। ये जो घटना हुई है गोरखपुर की, हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर की हत्या हो गई है। जनता से अपील है कि इस सरकार को हटाए बिना लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं हो सकता है। पार्क में जो गेट नंबर 6 था, वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, फ्री था, लेकिन अब वहाँ पर गैलेक्सी क्रिकेट एकेडमी को ले दिया गया है। वहाँ पर चार्ज लगेगा, उसकी जुताई हो गई है, उसको पूरे प्राइवेटाइज किया जाता है। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर पे रही है। सर, महिला सम्मान समारोह आज आपने किया है, और एनसीआरटी के रिकॉर्ड भी देखते हैं कि पूरे देश में 3 ऐसी टॉप स्टेट्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। इन 3 स्टेट्स में महिलाओं के विरुद्ध क्राइम रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, और इन तीनों जगह पर बीजेपी आबादी। जहां जहां बीजेपी है और बीजेपी की सरकार है, जो एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां वहीं पर हैं। न केवल असुरक्षा की भावना है, बल्कि सबसे ज्यादा करप्शन भी वही है। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जैसे अभी वीमेन पावर लाइन आपके टाइम पर थी, एज ऑफ डेट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है, इसकी रीजन क्या है? चैनल। अच्छा बैठ जाओ, ये सब मदद करना चाहते हैं हमारी। हाँ? हम डेली यहीं से प्रचार करेंगे और आप लोगों के माध्यम से प्रचार करेंगे, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है भारतीय जनता पार्टी के लाखों के डिप्लॉयमेंट बंगाल के बाद सीधा यूपी हो जाएगा उनका। जितनी भी लाखों के लाख फौज लगाई है उन्होंने, वहां ट्रेनिंग करा रहे हैं, पुलिस को भी, सेंट्रल फोर्स को भी, और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगी साथी उनको ट्रेन कर रहे हैं कैसे पैसा भिजवाना है, कैसे बूथ को लूटना है। सुनने में आएगा बूथ स्तर पे ही पैसा भेज दिया गया है बंगाल में। लाखों लाख अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी पहुंचा दिए गए हैं। उन सबकी पोस्टिंग यही होने वाली है अप्रैल में। अभी कुछ दिनों पहले निपटे हैं।
कुछ ही दिन पहले निपटे हैं, इसलिए फिर निपट लेंगे। पीटीए की ताकत, पीडीए की ताकत इनको सोने नहीं दे रही है। पीडीए का जैसे ही फुल फॉर्म आता है इन्हें रात भर नींद नहीं आती है। आज तक पीडीए का एक ही फुल फॉर्म निकाल पाए हैं, दूसरा नहीं निकाल पाए। और हमारे पास कितने फुल फॉर्म बताइए? मल्टीपल कई मिसाइल्स हमारे पास। कॉर्पोरेशन इज बेस्ट। ईदगाह में नमाजियों को ईद नमाज अदा करने से एसएचओ ने रोका और जब स्थानीय हिंदुओं ने उसका विरोध किया और ये कहा कि ये कई सालों से होता आ रहा है, तब पुलिस बैकफुट पे आई और एसडीएम ने भी नमाज अदा करने की परमिशन दी। ये जो पुलिस कर रही है, जब इन्होंने शंकराचार्य को नहीं छोड़ा, पुलिस ने हमारे पूजनीय शंकराचार्य को अपमानित कर दिया, तो ये किसी को अपमानित कर सकते हैं। नहीं, हाई कोर्ट की, न सुप्रीम कोर्ट, किसी की चिंता नहीं इनको, न संविधान की, न नियम की, न कानून की। पहले बन जाए तब बताओ ना। दिल्ली वालों का डीजीपी होगा कि लखनऊ वालों का होगा डीजीपी? तो ये कोई पहली बार हुई है फाइल वापस? तुम भी जानते हो ये बात तो। कागज दे दो, आपका कागज ले लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप कागज दे दो तो हम मिल लेंगे। नाम पता ले लो इनका, ठीक है, और कागज दे दो, कागज ले लेंगे। ठीक, प्रेस के लोग जा सकते हैं अब। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आ जाने देना, आज कर देंगे, आज कर, आई डू इट टुडे। और ठीक है।